नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यासिर कभी कलीम साहब। बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक नेता हैं। तो यासिर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। यासिर जी, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आखिर इस्तीफा क्यों दिए? देखिए, मेरा नाम यासिर करीम अंसारी है और मैं अयोध्या ज़िले से बिलोंग करता हूं। और पार्टी में जो है मैंने 8 अगस्त 2024 को जो है एज अ संगठन मंत्री ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद में 4-5 महीने के बाद में मेरा प्रमोशन हो गया था पार्टी में। और मैं इस वक्त जो है प्रदेश प्रमुख महासचिव के पद पे कार्यरत था पार्टी में। और पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में जो है मेहनत किया और उसके झंडे को हमने बुलंद किया। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हमने दौरे किए, वहां वहां जाके मीटिंगें की। पार्टी से इस्तीफा देने का मकसद सिर्फ इतना है कि पार्टी जो है, हमारे जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के, वो पहले सब सर्व समाज की बात करते थे और जी। अल्पसंख्यक समाज के मंत्री भी हैं। और वो जी। अल्पसंख्यकों के हित की पहले बात करते थे, लेकिन इधर जी। कुछ दिनों से जो है 2 महीने से हमारी पार्टी की जो है जो भी विचारधारा है वो बदल गई। और तमाम तरीके के उल्टे सीधे बयानात आने लगे अल्पसंख्यकों को लेके, और खासकर मुस्लिम समाज को लेकर के, और उनके जो है मज़ारों को लेकर के, उनके इमाम बाड़ों को लेकर के। इस वजह से हमें आहत होके ये इस्तीफा देना पड़ा। तो यासिर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओपी राजभर जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हो गया है, इसको लेकर आपको नाराजगी है? हाँ, हमको इसको लेके नाराजगी है कि हमारे मंत्री वक्फ बिल के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि वो हमारे समाज के जो है, जो मंत्रालय है उसके वो मिनिस्टर हैं। उनको कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए था। तो यासिर जी, मान लीजिए जैसे कह रहे हैं लोग कि कुछ लोग के ही कब्जे में वक्फ बोर्ड था, इसीलिए सरकार संशोधन की है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो उसी तरह कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पे जो है देश के बड़े बड़े कारोबारियों को सौंप दिया जाएगा। और हमारे जो मुस्लिम समाज की दरगाहें और खानकाहें जो उस वक्त से चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं उससे नुकसान पहुंचेगा। तो यासिर साहब, आप इसके बारे में वो भी राजभर से मिलकर भी इस मामले को सुलझ सकते थे कि आखिर में आप बोले क्यों नहीं? इस आप मिले नहीं इसके बीच में? देखिए, जब पार्टी लगातार मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रही है, तो मैंने उस वक्त मिलना मुनासिब नहीं समझा। मुझे नहीं लगा कि जो है इस वक्त मिलना चाहिए। अगर वो जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, तो उस समय जो है हमारी पार्टी जो है कभी मुस्लिम विरोधी बात नहीं करती थी। इधर कुछ चंद दिनों से हमारी पार्टी ने जो है भगवा चोला ओढ़ लिया और वो मुस्लिमों के खिलाफ खुल के मतलब बगावत कर रही है और मुस्लिमों के खिलाफ बात कर रही है। तो तो ऐसे दिशा में जो है उनसे बात करना, हमें नहीं लगा कि उनसे कोई ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहिए। तो यासिर साहब, आप कहना कि सुहेलदेव भारतीय साहब समाज पार्टी पीला सापा छोड़ के भगवा पहन रही है। हाँ, उनकी बातों से तो अब यही जाहिर हो रहा है कि वो पीला साफा छोड़ के अब भगवा धारण करने चाह रहे हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अब तक किसी ने मुस्लिम विरोधी के खिलाफ यानी मुस्लिमों के खिलाफ बोला है? हमारी पार्टी के जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं अरविंद राजभर जी, वही लगातार जो है मुस्लिम के खिलाफ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सैयद सलार गाजी जो है आक्रांता था, उसकी मज़ार को जो है मेला नहीं लगने देंगे, और तमाम तरह के उल्टे सीधे इस तरह के बयानात लगातार दिए जा रहे हैं। तो
तो यासिर साहब, आपके हिसाब से जो नाम ले रहे हैं गाजी का, वो क्या था, उस देशभक्त की क्या है? देखिए, हम हमें उनके बारे में ये तो नहीं, वो देशभक्त, अगर वो देखिए, वो वहां का जो मेला लगता है, आप कभी उस मेले को जो है देखिए, और उस दरगाह को मानने वाले कितने लोग जो हैं गैर मुस्लिम हैं और कितने लोग मुस्लिम हैं। हमने आज तक जो देखा है वहां पे मजार पे 80% वहां पे जो है मजार को मानने वाला और उनके अंदर श्रद्धा रखने वाला हमारा गैर मुस्लिम भाई है। तो अगर वो इस तरह का मामला था, अगर उनसे लोगों का कोई दिक्कत होती, तो वहाँ हमें नहीं लगता है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई वहाँ पर जाते और उनको इस तरह से उनकी मान्यताएं वहाँ पूरी होती। तो यासिर भाई, अभी आप अपने स्वयं कह रहे हैं कि 80% गैर मुस्लिम लोग मानते हैं, तो आप ये तो मान रहे हैं ना कि मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ 20% मानते हैं? नहीं, 20% नहीं, मुस्लिम समाज का हर आदमी जो है मानता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मतलब जब आप वहाँ मेले के टाइम पे जाइएगा, तो वहाँ आपको जो है दिखाई देगा कि वहाँ पे मुस्लिम कितना रहता है और कितना हमारा गैर मुस्लिम भाई रहता है। तो सबकी श्रद्धा वहाँ पे बराबर है। और जहाँ पे सबकी श्रद्धा बराबर हो, तो वहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वोट की तो आप राजनीति के लिए, जी यासिर भाई, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, वोट की राजनीति के लिए समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अरविंद राजभर जी बयान दिए हैं, उससे आपको आहत हुई है? हाँ, मैं उनकी बातों से बहुत आहत हुआ, और उन्हीं की बातों से मैं आहत होकर मैंने जो है इस्तीफा दिया है। मेरा मुख्य कारण जो है यही है, इस्तीफा देने का पार्टी से। तो अगला कदम यासिर जी क्या होगा? अब अगला कदम ऐसा है कि अब हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे पूरे प्रदेश के, और हमारे साथ हम अकेले हमने नहीं इस्तीफा दिया है। हमारे साथ हमारी पूरी जो है उत्तराखंड की टीम ने इस्तीफा दिया है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की। तमाम हमारे साथ उन्नाव के लोगों ने, हरदोई के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ हम इस्तीफा सौंपा है अपना। तो हमको अपने साथ साथ उनके लिए भी सोचना है। तो हम लोग सब लोग इस पे मिल के बैठ के एक विचार करके और एक अच्छा और एक मजबूत निर्णय लेंगे। तो क्या मान के चला जाए कि जिस तरह मान लीजिए कि समाजवादी समर्थन कर रही है कि नहीं, बिल पास नहीं, अभी तो बिल पास ही हो गया, यानी मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो आप सपा की तरफ जाएंगे? अब अगला कदम क्या उठाते हैं, इसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आप हमारा अकेले का मामला नहीं है कि जो मैं अकेले आपको ये निर्णय अभी, मतलब मैंने आज ही इस्तीफा दिया है, तो निर्णय तुरंत नहीं लिया जा सकता इस पर, क्योंकि हमारे साथ हमारे संगठन के बहुत से लोग हमारे साथ हैं। तो जब तक हम अपने उन लोगों से बैठ के बात नहीं कर लेंगे और जब तक सबकी एक राय नहीं होगी, तब तक कोई मैं अपना अंतिम निर्णय नहीं बता सकता हूँ। आखिरी सवाल यासिर जी हमारा है कि लगभग तीसरी टर्म है मोदी सरकार, क्या अब तक कोई भी अच्छा काम भाजपा नहीं किया मुसलमानों के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी अच्छा काम भाजपा ने नहीं किया। आ, मोदी जी ने जो है कई काम अच्छे किए। मोदी जी की जो सबको साथ सबके विकास की राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं दिखता भी है कि मोदी जी ने जो है जो विकास किया, तो उसमें सबको जो है अवसर मिला लाभ लेने का। जैसे उन्होंने आवास की योजना चलाई, तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान देख के जो है घर नहीं दिए गए, उसमें हिंदू को मिले तो मुसलमान को भी मिले। जो भी उनकी योजनाएं थी उसका लाभ सर्व समाज को मिला। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है उन्होंने सिर्फ मतलब एक समाज के लिए काम किया। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, और उन्होंने कई कदम उन्होंने मुस्लिमों के लिए अच्छे उठाए। लेकिन ये वक्फ बिल का जो अभी मामला है, ये अभी थोड़ा सा जो है मामला सही नहीं है। चलो ठीक है यासिर जी, आप अयोध्या से राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।